हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। यह जो केस जो आप देख रहे हैं, एक्सीडेंटियल डोनर बफेलो सिंड्रोम है। यह जो भैंस जो देख रहे हैं, इसका एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी से इसको धक्का लग गया है, जिसके बाद यह पशु खड़ा नहीं हो पा रहा था और इसे ट्रॉली के द्वारा इसे यहाँ अपने फार्म पर लाया गया है। उसके बाद से भी ये खड़ी नहीं हुई है और इसका डायग्नोसिस किया जा रहा है, कहीं हिप जॉइंट डिसलोकेशन तो नहीं है। तो इस तरह करके आपको डायग्नोसिस करना है और ये चेक कर रहे हैं। पशु ये जब से इसका धक्का लगा है गाड़ी से, तब से ये खड़ा नहीं हो पाया है। खड़ा होने की कोशिश करती है लेकिन खड़ा नहीं हो पा रही है। लगातार इसमें दवा भी दिया गया है, इसे विटामिन साथ में एनाल्जेसिक भी दिया गया, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं है। तो हिप जॉइंट डिसलोकेशन का जो डायग्नोसिस है उस तरह करना है आपको, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे थे। एक्सीडेंटल केस का जो भी पशु होते हैं वो खड़ा होने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि कभी कभी इसमें जो होता है पशु खड़ा भी हो जाता है। यहाँ पर इलाज करने के बाद पशुपालक ने इसे खड़ा पकड़ के किया, तो कुछ आदमी के साथ मिलकर खड़ा करने के बाद इसे खड़ा भी हुई और 2-3 घंटे के बाद पशु बैठ भी गया। उसके बाद फिर बाद में खड़ी नहीं हो पाई। एक्सीडेंटल केस में ये अक्सर होता है कि शुरुआती अवस्था में पहला दिन उस तरह के डायग्नोसिस सही नहीं हो पाता है कि कहाँ पर क्या बॉडी का जो है रैप्चर किया है, ये पता नहीं चल पाता है। एक्सीडेंटल केस में आपको अगर पूरी तरह से टूट गया है तभी आपको तुरंत दिखाई पड़ता है, नहीं तो 24 घंटा के बाद जो है एक्सीडेंटल केस का सही डायग्नोसिस हो पाता है। क्योंकि अगर मांसपेशी में रैप्चर होता है तो वो सूजन आने में 24 घंटे लगते हैं, ऐसे 12 घंटे के बाद भी सूजन आ जाता है। लेकिन अगर पैर टूट गया तो वो तुरंत दिख जाता है, लेकिन अगर पूरी तरह से नहीं टूटता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण पशु को डायग्नोसिस करने में दिक्कत होती है। उस समय ऐसा लगता है कि पशु खड़ा हो जाएगी, लेकिन पशु खड़ा नहीं हो पाता है। पशुपालक उसके ऊपर लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च करते हैं, क्योंकि उस समय डायग्नोसिस नहीं होने के कारण पशुपालक और डॉक्टर को भी लगता है कि पशु ठीक हो जाएगा। और जब तक ला सांस है तब तक ले आस है और प्रयास करना चाहिए ताकि पशु को बचाया जा सके। लेकिन यह जो भैंस आप जो देख रहे हैं, ये खड़ी करने के बाद 3 घंटे के बाद जो बैठी, उसके बाद ये पशु खड़ी नहीं हो पाई और इसमें लगातार इलाज करने के बाद भी ये पशु ठीक नहीं हुआ। डोनर बफेलो सिंड्रोम जो होता है डोनर, उसमें जो पशु जब बैठ जाता है वो धीरे धीरे सेप्टिक पकड़ने का डर लगा रहता है, क्योंकि रोज़ खड़ा करना या इसे खड़ा करने के बाद भी पशु खड़ा नहीं रहने लगा। क्योंकि एक्सीडेंटल केस में काफ़ी ही नुकसान होता है बॉडी का, जिसके कारण ये स्थिति हो जाता है। इसमें पशु चारा खाते रहता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। डोनर बफेलो सिंड्रोम का बहुत सारा कारण हो सकता है। मेटाबॉलिज्म कारण भी हो सकता है, एक्सीडेंटल कारण भी हो सकता है, हिप जॉइंट डिसलोकेशन भी हो सकता है। लेकिन यह जो केस है जो एक्सीडेंटल डोनर कॉन्स सिंड्रोम है, जिसमें पशु को गाड़ी से धक्का लगने के बाद यह कंडीशन हो गया और पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है। और ये देखिए 7 दिन के बाद पशु को पूरी तरह से सेप्टिक पकड़ लिया। और इसी तरह जी होता है कि डोनर कॉन्स सिंड्रोम या डोनर बफेलो कॉन्स सिंड्रोम में ये स्थिति होता है। यहाँ से बचाना पशु को बहुत ही मुश्किल होता है, यहाँ से पशु बचते नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करते हैं तो आप इलाज करने का कोशिश कर सकते हैं। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें
विटामिन दिया और फ्लूइड भी दिया गया, लेकिन ये पशु खड़ा नहीं हो पाया। इस तरह की अधिक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।